अच्छा लगा, हमारे आगने बगल में बैठे, हमसे बात भी करी। पहला जो भी प्राइम मिनिस्टर लोग था ऐसा मिलना ऐसा संभव कम था, लेकिन मोदी जी आके हमको बात करके हमारे को प्रधानमंत्री जी ने शॉल भी दी है। लीडरशिप जो है वो मैटर करती है, और अक्सर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को अच्छे शायद लीडर नहीं मिले। हमारे साथ नेबर भारत है, वहाँ पे देखें जो लीडर आते हैं वो बड़े सादा से होते हैं, कोई एलीट नहीं है। मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ। आई लाइक मोदी, आई लव मोदी। हमारे लीडर जो हैं वो क्यों इतने पैट्रियोटिक नहीं थे? मगर हाल ये है कि आटे चीनी की कितारों में लगे अवाम की जो हैसियत है वो तमाशाई से ज्यादा नहीं रही। इंडिया भी हमारे साथ आज़ाद हुआ है, उधर तो औलाद कोई नहीं, उधर तो लीडरशिप जो है वो सही परफॉर्म कर रही है। नरेंद्र मोदी को लीडर मानते हैं जितनी वो? मैं मानता हूँ उन्हें लीडर, क्यों नहीं मानता। अपनी हुकूमत के लिए काम, वो अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहा है। उसने बहुत ज़्यादा काम किया। आप तो एक क्रिकेट का स्टेडियम देख लेना वो वाला, आप तो उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना खूबसूरत स्टेडियम बना दिया। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का स्टेडियम नहीं है। 2 टांगों वाले जानवर इस मुल्क में फिर रहे हैं, वो गिरवी, जो अभी पैदा होने हैं वो भी गिरवी, और ह्यूमन मटेरियल। वहाँ पे मोदी देख लें 10 सालों से हुकूमत कर रहा है और वो डेवलप कंट्री हो गई है। पहले तो डेवलप में नहीं आ रही थी वो। उनके हालात भी तो हमारे जैसे थे। आज 600 अरब डॉलर है उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास जो है वो 4-6 अरब डॉलर है। तो लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई। हमारे बच्चों को हेट सिखाया जा रहा है, वहाँ पे ये चीज़ ही नहीं है। इतना अनुमान नहीं था कि हमारे बीच वो आ जाएंगे। पाकिस्तान में हम ऐसा क्यों नाम नहीं ले सकते? तो ये क्या हालात थे सिकंदर साहब, हमारे क्या हालात हैं? इंडिया भी हमारे साथ आज़ाद हुआ है, उधर तो औलाद कोई नहीं, उधर तो लीडरशिप जो है वो सही परफॉर्म कर रही है। नेहरू साहब ने देखें रिफॉर्म किया, नॉन अलाइनमेंट की बात की। आज मोदी साहब भी 75 साल बाद अमेरिका के साथ दोस्ती भी कर रहे हैं, कह रहे हैं आपके साथ मिलके नॉन अलाइन कारोबार भी कर रहे हैं, दोस्ती भी कर रहे हैं। लेकिन जो है वो उनके हालात भी तो हमारे जैसे थे। आज 600 अरब डॉलर है उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास जो है वो 4-6 अरब डॉलर है। तो क्या सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं सिकंदर साहब? चीमा साहब, सर्कमस्टांसेस इन अ सेंस के हमारी बदकिस्मती थी कि हमारा जो फाउंडिंग फादर था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उसको उतना मौका नहीं मिल सका। मतलब उसकी जिंदगी कम थी और उसकी डेथ जल्दी होगी उनकी, जिसकी वजह से वो मुल्क को संभाला देते पाकिस्तान, क्योंकि एक नई मार्ज वजूद में आया था, तो उसको उसके बाद पाँव पे खड़ा करने के लिए उनको उतना मौका नहीं मिला, जिंदगी ने उतना मौका नहीं दिया। जबकि दूसरी साइड, बॉर्डर की दूसरी साइड पे जो है नेहरू साहब, वो इंडिया के बनने के बाद 14 साल उसने वहां पे हुक्मरानी की, जिसकी वजह से स्टेबलाइजेशन, कंट्री को जो स्टेबलाइजेशन की जरूरत थी वो मुहैया उसने की इंडिया को। तो उसके बाद लीडरशिप क्राइसिस पैदा नहीं हुआ। जबकि कायदे आज़म की डेथ के बाद पाकिस्तान में जो थे एलीट, आप कह सकते हैं, जो बड़े जागीरदार थे, उन्होंने पाकिस्तान की इक़्तिदार को काबिज कर लिया। तो वो 10 साल वही रस्साकशी में गुजर गए। 58 तक पाकिस्तान में तकरीबन 7 के 8 गवर्नमेंट्स जो है वो टॉपर्ड हुई। तो जिसकी वजह से हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी उसने मौके से फायदा उठाते हुए उसने मुल्क के ऐवानों पे कब्जा कर लिया, और उसके बाद जो हमारा डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस था वो डीरेल्ड हो गया।